फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि कल हमने आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7। होपफुली आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी जिसमें बेसिक कराया हुआ है। अगर नहीं देखी है तो आज उसे जरूर देखिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी बुक का लिखा है, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर वर्ड हमें एक चीज को दर्शाता है कि जो सारे पॉइंट हैं एक ही लाइन में होने चाहिए। एक पॉइंट ए ले लेता हूँ, एक बी ले लेता हूँ, एक सी ले लेता हूँ। इसके जो पॉइंट्स हैं ये 1, 5 है, इसके जो पॉइंट्स हैं 2, 3 है, इसके जो पॉइंट्स हैं -2, -11। और कोलिनियर का कांसेप्ट ये कहता है कि अगर किसी लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनका इंडिविजुअल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूं और बी सी का डिस्टेंस निकालूं, उसकी वैल्यू प्लस करके किसके बराबर होनी चाहिए? ए सी के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये पॉइंट्स मेरे कोलिनियर हैं, अदरवाइज नहीं है। तो here the points are considered कोलिनियर। हम इसको कोलिनियर मान लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ये चीज सॉल्व करके सही आ गई तो हमारे ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर मान लिए जाएंगे। तो पहले इन ए बी हमारा x1 गया 1, y1 गया 5, x2 गया हमारे पास 2, y2 गया हमारे पास 3। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था कल। डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस की जगह आप a भी लिख लीजिए ताकि आपको पता है b लाइन निकाल रहे हैं। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आया 1 का स्क्वायर, ये आया -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का किया तो 4। ए बी की वैल्यू आ रही है √5। ए बी की हमने निकाल ली है। चलो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है? ए बी आ गया बाद बी सी। इन बी सी, बी सी में x1 क्या रहेगा 2, y1 क्या रहेगा 3, x2 क्या रहेगा हमारे पास -2, y2 क्या रहेगा हमारे पास -11। BC का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू प्लेस करेंगे -2 -2 का स्क्वायर, -11 -3 का स्क्वायर, ये आ रहा है -4 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बनता है 16 और ये आता है 196। ये आ रहा है हमारा 6 6 12 2 10 9 10, ये आ जाएगा हमारा 2 1। तो हमारे पास BC भी आ गया है, AB आ गया। थर्ड सेकंड क्या बची है? AC। इसे निकालते हैं। AC में जो x1 है वो है 1, y1 जो है वो 5, x2 जो है -2, y2 जो है वह -11। AC का डिस्टेंस भी वैसे ही निकलेगा -2 -1 का स्क्वायर, -11 -5 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है -3 का स्क्वायर, -11 5 16 का स्क्वायर। 3 3 का 9, 16 का होता है 256, 16 × 16 256 होता है। और ये प्लस करके आ जाएगा 4 करेंगे तो 60, 5 गया 4 करेंगे तो 60 65। अब हमारे पास हमारे तीनों इंडिविजुअल डिस्टेंस आ गए हैं। अगर आप देखते हो ए बी मेरे पास √5 आया है, बी सी मेरे पास √212 आया है और ए सी मेरे पास √265 आया है। अब चेक करने का तरीका हमने ऊपर रखा हुआ है कि ए बी प्लस बी सी करके ए सी अगर आ गया तो ये कोलिनियर है। अगर हम ए बी को देखें किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के। ए बी है √5, ये आ रहा है √212 और ये आ रहा है √265। अगर इसको प्लस करते हैं बनता है √217, तो ये बनता है √65, जो कि नॉट पॉसिबल। Therefore, they are not collinear। क्योंकि हमने जब इसकी कोलिनियरिटी कंसीडर करी थी, हमने माना था कि कोलिनियर तब होंगे
जब हमारे दो इंडिविजुअल छोटे सेक्शन का डिस्टेंस मिला के एक पूरे बड़े सेक्शन का डिस्टेंस आएगा तभी हम मानेंगे पॉइंट्स कोलिनियर है। तो छोटे सेक्शन में पहला है AB, AB का डिस्टेंस मैंने निकाला वो बड़ा √5, BC निकाला उसका बना √2.2 और बड़ा सेक्शन जो हमारा AC था उसको निकाला तो बन रहा है √65। दोनों छोटे सेगमेंट्स को प्लस करके 265 नहीं बन रहा है 275, 217 बन रहा है। तो ये नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स इसने दिए हैं हमें 1 5 2 3 -2 -11 ये पॉइंट्स हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोलिनियर नहीं हो सकते क्योंकि इसके दो छोटे सेक्शंस को मिलाकर बड़ा सेक्शन का डिस्टेंस नहीं आ रहा है इक्वल। तो ये कोलिनियर वाला क्वेश्चन बहुत बार आगे एग्जाम में पूछा जाता है। होपफुली आज के बाद कोई गलती नहीं होगी और एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो है कोलिनियर कंसेप्ट। हाँ जी, तो अपना कंसेप्ट आपको अपने दे दिया है जो था कोलिनियर वाला। अब एक दो क्वेश्चन और है जिसमें कई बार पूछता है कि रेक्टेंगल्स की फिगर है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या स्केलर ट्रायंगल है, वो भी चीजें देखने वाली हैं। बेसिक कंसेप्ट वही रहता है, फिगर्स थोड़ी सी चेंज होती है जिसके मुकाबले हमें चीजें करनी पड़ती है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखा है चेक वेदर 5 - 2 4 6 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीन साइडों वाली फिगर है जिसको हम ट्रायंगल का नाम देते हैं हमेशा। ये बना हुआ है, इसको नाम देता हूं A, इसको B, इसको C। पहला आपका है 5 और -2 इसके पॉइंट्स हैं, इसके हैं 6 और 4 और इसके पॉइंट्स हैं हमारे पास 7 और -2। ये तीन पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें पता करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। सबसे पहले बच्चे ये चीज कंसीडर होनी चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की कितनी साइडें बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल माना जाता है जिसकी कोई भी दो साइडें इक्वल हो सकती हैं। मींस कोई भी दो साइडें उसकी बराबर होंगी, उनकी लेंथ बराबर होगी। इसमें लेंथ नहीं, इसमें डिस्टेंस का गेम है। तो कोई भी दो पार्ट्स का डिस्टेंस अगर मेरा इक्वल आ गया तो मैं मान लूंगा कि ये जो वर्टिसेस हैं ये कितनी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की है। कौन से ट्रायंगल की है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। क्यों? क्योंकि दो साइडों का डिस्टेंस बराबर आया है। तो चलो सबसे पहले इनसाइड AB को पकड़ते हैं। x1 क्या रहेगा मेरे पास 5, y1 क्या रहेगा मेरे पास -2, x2 क्या रहेगा मेरे पास 6, y2 क्या रहेगा मेरे पास 4। डिस्टेंस किससे निकाल रहे हैं AB का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह हम देखें 6 - 5 का स्क्वायर 4 - -2 का स्क्वायर। ये चीजें कंसीडर करनी होती है, ध्यान रखना होता है कि कितने माइनस चल रहे हैं। ये बनेगा 1 का स्क्वायर, ये बनेगा 4 + 2 का स्क्वायर। कुछ लोग एक ही स्टेप में कर देते हैं, वो भी अच्छी बात है, बट साइन का ध्यान रखना है कि माइनस ना कर दो, प्लस बनेगा। तो एक स्टेप बढ़ाना है गुड थिंग, बट गलती करना गलत होता है। 1 का किया 1, 6 का किया तो 36। AB का डिस्टेंस मेरे को मिल रहा है √में 37। तो AB तो मैंने निकाल दिया। अब मैं चलता हूँ BC में। x1 मेरा 6, y1 मेरा 4, x2 मेरा 7, y2 मेरा -2। BC = x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 7 - 6 का स्क्वायर, -2 - 4 का स्क्वायर। जो नंबर के साथ आपको क्वेश्चन में माइनस प्लस गिवन होगा वो आपने एज इट इज कंसीडर करना है, बट जो बीच में फॉर्मूले के माइनस लगा है वो भी लगेगा, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। उसको स्किप करेंगे पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। 1 का स्क्वायर आएगा -6 का स्क्वायर। और यहीं पे मेरा क्वेश्चन इससे सेटल करवा दिया। मेरा AB भी 37 है और BC भी 37 है। मींस दो साइड से डिस्टेंस मेरा 37 आ गया है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की यही प्रॉपर्टी है कि दो साइडें इक्वल होनी चाहिए। जब मेरी पहली दो साइडें इक्वल होगी तो मैं थर्ड साइड पे जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को जो चीज प्रूव करनी है आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए वो मेरा आ गया है। हियर AB = BC, hence triangle ABC is an आइसोसेलेस ट्रायंगल। कि मेरे दो डिस्टेंस मेरे बराबर हैं, जो कि पहला AB है दूसरा BC है। तो इस वजह से मैं मान रहा हूँ कि जो मेरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पॉइंट्स दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आज हमने क्या सीखा, कोलिनियर वाला। कोलिनियर में क्या है, आपके दोनों छोटे सेगमेंट्स का डिस्टेंस मिलाकर बड़े सेगमेंट्स का डिस्टेंस अगर आ जाता है
तो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो बुक में क्वेश्चन है उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे सेट है कि वो कोलिनियर नहीं बनेगा, बट मे बी एग्जामिनर आपका माइंड चेक करने के लिए उन पॉइंट्स को ऐसा बना कर दे कि वहां आपका डिस्टेंस बराबर आए और कोलिनियर बन जाए। तो रट्टा मार के नहीं जाना कि कोलिनियर नहीं बनेगा, बन भी सकता है अगर पॉइंट्स चेंज होते हैं तो। सेकंड हमने सीखा पार्ट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें हमने एक ट्रायंगल बनाया है जिसकी 3 साइडें आ रही हैं, 3 बार डिस्टेंस निकालना है। अगर कोई 2 डिस्टेंस बराबर आ जाते हैं तो इसको कंसीडर करेंगे हम कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर नहीं आते तो इट इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे बड़ी बात, आपको अपना कंसंट्रेशन और एंथुसियाज्म बनाए रखना है कि चीजें इजी भी नहीं है, टफ भी नहीं है, आपको बस लगे रहना है, छोड़ना नहीं है कि आज किया 2 दिन का गैप ले लिया, फिर 3 दिन स्टार्ट किया, फिर गैप ले लिया। गैप आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, तो कंटिन्यू में रहिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए ताकि आपका मोमेंटम बना रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।